चलिए अब हम लोग स्टोर लेजर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 25। ठीक है, स्टोर्स लेजर अकाउंट, यहाँ हम लोग को फीफो मेथड से बनाने बोला है, तो हम लोग ऊपर हेडिंग लिख लिए स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। सर फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज आप लोगों को बता रहे हैं, वो याद रखिएगा। रिसिप्ट कॉलम में जो है हम लोग का परचेज होगा या रिसीव्ड होगा या रिसीप्ट होगा या रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप जो होगा वो हम लोग का रिसिप्ट कॉलम में आएगा बाबू, ये याद रखना है। और इश्यूज कॉलम में जो है हम लोग का शॉर्टेज हुआ, सेल हुआ या इशू हुआ या इशूड बोल के हुआ तो इश्यूज कॉलम में लिखाएगा। और ओपनिंग बैलेंस हम लोग का बैलेंस कॉलम में लिखाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल क्या रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, मतलब फीफो मेथड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ साल लिख लेंगे, कौन सा साल है सर? 2000 2023 2023। ठीक है सर, लिख लिए। फिर जैन 1। सर जैन 1 को क्या हुआ है? ओपनिंग बैलेंस है बाबू। ओपनिंग बैलेंस मेरा 1000 यूनिट है। रेट कितना है बाबू? मेरा 2 रुपया ईच है। तो सर अभी आप बोल के गए ओपनिंग बैलेंस होगा तो कहाँ आप लोगों को लिखना है? बैलेंस कॉलम में। तो इसी का स्टेट में जो है 1000 यूनिट, 1000 यूनिट्स, रेट 2 रुपया बाबू। तो चलिए हम लोग इनटू करेंगे, कितना आएगा हम लोग का? 1000 1000 इंटू 2। सर 2000 अमाउंट कॉलम में लिख देंगे बाबू। क्लियर है यहाँ तक? 2000 क्लियर। सर रिमार्क कॉलम में जो है ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ये मेरा हो चुका है, फर्स्ट जैन में जो बोला है आपका कंप्लीट है। और फिर इसको लाइन टान के पूरा हम लोग बंद कर लेंगे। मेरा जरा ऊपर नीचे हो जा रहा है, आप लोग लेकिन स्टेट करना। सर नेक्स्ट हम लोग का 10th जैन को क्या बोला है? अच्छा एक चीज याद रखना है आप लोग को इसमें, ये ना डेट वाइज आप लोग को करना है, मतलब सीक्वेंस वाइज करना है। एक के बाद आपका 2 तारीख आता है, 2 के बाद 3 तारीख आएगा, तो वैसे ही देख लेना है 1 तारीख के बाद आपका 2 है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको नीचे दे दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ बच्चा लोग का फिर मिस्टेक हो जाता है। तो 1 तारीख के बाद आपके है 10 तारीख। 10 तारीख को क्या बोला है सर? परचेज हुआ है, तो सर परचेज होगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे सर? आपका रिसिप्ट कॉलम में। तो चलिए 10th जैन परचेज कितना हुआ है बाबू? 600 यूनिट। तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे 600 यूनिट्स में। और रेट क्या है बाबू? 2 रुपया 10 पैसा। इंटू करके जरा बताइएगा कितना आएगा। चलिए देखते हैं, 600 इंटू 2 रुपया 10 पैसा। सर 1260, 1260 रुपये। अब सर जो इस कॉलम में लिखते हैं ना, हम लोग को बैलेंस कॉलम में पुट करने का रहता है। तो चलिए वो भी करेंगे, लेकिन लेकिन उससे पहले जो है हमारे पास बैलेंस है उसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, 1000, 2 रुपये वाला रेट का 2000 अमाउंट। ठीक है, अब ये वाले चीज को यहाँ पुट कर लेंगे। 600 आपका रेट कितना है? 2 रुपया 10 पैसा। और आया कितना? 1260। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक का समझ में आया होगा। और फिर उसके बाद इसको भी बंद कर देंगे। ये डेट का भी काम मेरा हो चुका है। सर नेक्स्ट कितना डेट है? चलिए सर उस 10 के बाद जो है ना आपका 12 तारीख बोला है बाबू। 12 जैन को क्या हो रहा है? इशूड हो रहा है कितना? 1200 यूनिट्स। तो सर चलिए पहले हम लोग 12 लिख लेंगे। अभी हम लोग पढ़ के आए सर, परचेज होगा, रिसिप्ट होगा या रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप होगा तो हम लोग को रिसिप्ट कॉलम में लिखना है। और अगर शॉर्टेज हो रहा है, इशू हो रहा है तो हम लोग को इशूज कॉलम में लिखना है। तो सर यहाँ बोला है ना 1200 यूनिट्स इशू हो रहा है, तो क्या मेरे पास बैलेंस में 1200 यूनिट्स है? सर 1000 यूनिट है और फिर उसके बाद 600 है, मतलब कि हम लोग इशू कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 1200 नहीं है ना? नहीं सर, हम लोग फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो पहले मेरा कितना है बाबू? 1000। चलिए लिख लेंगे 1000। रेट कितना है?
₹2 और अमाउंट कितना आएगा 2000। सर 1200 अमाउंट 1200 यूनिट्स इशू करना है, जिसमें से हम कितना कर चुके हैं 1000। और रिमेनिंग जो है वो हम नीचे वाला से लेंगे 200 यूनिट्स ₹2.10 इंटू करके बताइए बाबू कितना आएगा 200 यूनिट्स इंटू 10 420। ठीक है, तो ये आ गया। अब सर मेरे पास यहाँ कितना बैलेंस में बचा है, देखिए ये 1000 जो है वो जा चुका है, इसमें से हम लोग 200 इशू कर चुके हैं। अब यहाँ मेरा कितना क्वांटिटी बच रहा है बाबू 400 क्वांटिटी। रेट क्या लेंगे वही ₹2.10 इंटू करेंगे सर 400 इंटू ₹2.10 ₹840। ठीक है, ये याद रखना है। और फिर इसको भी जो है हम लोग बंद कर देंगे। ये भी मेरा हो चुका है यहाँ तक। ठीक, अब सर नेक्स्ट क्या बोला है 22 तारीख मतलब 22 जैन को परचेज हो रहा है 800 यूनिट। सबसे पहले सर कहाँ लिखाएगा रिसिप्ट कॉलम में लिखाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ डेट लिख लेंगे 22 जैन। आपका कितना है बाबू 800 यूनिट्स, तो यूनिट्स कॉलम में 800 और रेट कितना है ₹2.20। चलिए इंटू करके बताइए कितना आ रहा है 800 यूनिट्स ₹2.20 1760 ₹1760। ठीक है, अब सर आप बोलते हैं ना कि जो इस कॉलम में लिखा हुआ है रिसिप्ट कॉलम में उसको हम लोग को बैलेंस कॉलम में पुट करना है। हम बोले हाँ बाबू आपको अभी भी याद है, अच्छी बात है और आगे भी याद रहना चाहिए। लेकिन जो बैलेंस है ना पहले उसको हम लोग नीचे उतार लेंगे। तो कितना है भाई बैलेंस मेरा 400 ₹2.10 करके 840। सर अब ये वाला पोर्शन को रिसिप्ट का यहाँ पे बैलेंस कॉलम में पुट कर लेंगे 800 यूनिट ₹2.20 आपका 1760। अब इसको जो है बंद कर लेंगे। ये यहाँ तक का हो चुका है सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का कितना डेट है चलिए देखते हैं 25 जैन। सर 25 जैन को बोल रहा है इशूड हुआ है सर कितना 600 यूनिट। तो सर सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये इशूड हम लोग कहाँ लिखे हैं सर इशूज कॉलम में। कितना इशू है सर 600 यूनिट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डेट लिख लेंगे 25 जैन। ठीक है, 600 यूनिट जो इशू हुआ है हम लोग फीफो मेथड यूज कर रहे हैं बाबू। तो हमारे पास पहले कितना है 400। तो चलिए हम लोग पहले 400 ले लेंगे। ठीक है, और कितना जरूरत है हम लोग को 200 यूनिट, तो नीचे से लेंगे। ठीक है 200 यूनिट। सर पहले ऊपर से क्यों लिए, तो भाई हम लोग ना फीफो मेथड यूज कर रहे हैं बाबू। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले 400 हम लोग खत्म किए, फिर उसके बाद नीचे से लिए सर 200 यूनिट। ठीक, तो ₹2.10 करके आपका 840 और यहाँ ₹2.20 करके। तो चलिए इंटू करते हैं 200 इंटू ₹2.20 440। सर अब मेरे पास बैलेंस कॉलम में कितना बचा, ये 400 तो पूरा जा चुका है, 800 में से 200 गया है सर, तो मेरा यहाँ बैलेंस में बच रहा है 600 यूनिट ₹2.20 करके। कितना आएगा जरा बताइए बाबू 600 यूनिट ₹2.20 ₹1320। ठीक है, यहाँ तक का उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ये भी कंप्लीट हो गया, चलिए इसको भी बंद करते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट कितना डेट है चलिए देखते हैं बाबू 31 जैन। 31 जैन को क्या बोला इशूड हुआ है सर कितना 400 यूनिट। तो आपको ये याद रखना है कि सर इशूड हुआ है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे इशूज कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए 31 जैन। ठीक है, कितना इशू हुआ है बाबू आपका 400 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए 600 है, हम लोग डायरेक्ट 400 इशू कर दे रहे हैं क्योंकि एक ही है आपका, तो उसमें से ही चल जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका ₹2.20 400 इंटू ₹2.20 880 आज 880। ठीक है बाबू, 600 यूनिट में से 400 जा चुका है, तो अब मेरे पास बैलेंस कितना बच रहा है 200 यूनिट का। सर रेट ₹2.20। तो चलिए
200 इंटू 2 रुपये 20 पैसा, सर 440। क्लियर है बाबू यहाँ तक? अब इसको जो है हम लोग को नीचे लिख लेना है, ठीक है, 440। और यहाँ रिमार्क कॉलम में जो है क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे। मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया है 440, और यहाँ पे डबल लाइन, ठीक है, और फिर इसको भी जो है, ठीक। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया हो। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए हम लोग को बोला गया है फीफो मेथड से स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाने, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम आपको बताएं कि रिसिप्ट कॉलम में जो है, मतलब रिसिप्ट कॉलम में आपका रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप या रिसीव्ड या परचेज या रिसिप्ट कुछ भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग को रिसिप्ट कॉलम में लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपका सेल हो रहा है या शॉर्टेज हो रहा है या इशूड हो रहा है तो हम लोग को इशूज कॉलम में लिखना है। क्लियर? और जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो हम लोग को बैलेंस कॉलम में पुट करना है। सर जैसे कि यहाँ ना जैन 1 को आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो हम लोग सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपका बैलेंस कॉलम में पुट कर दिए बाबू। 1000 यूनिट्स है, ठीक है, 1000 यूनिट्स 2 रुपीज करके, तो 2000 आइए सर। और रिमार्क कॉलम में ओपनिंग स्टॉक। जी सर क्लियर है। सर 10 जैन को आपका हो रहा है परचेज, तो सर कहाँ जाएगा ये? सबसे पहले रिसिप्ट कॉलम में जाएगा बाबू। तो हम लोग रिसिप्ट कॉलम में लिख लिए 600 यूनिट, कितना रेट है बाबू? 2 रुपये 10 पैसे, इंटू करके आया मेरा 1260। क्लियर है यहाँ तक? अब सर जो रिसिप्ट कॉलम में रहेगा ना, हम लोग को उसको बैलेंस कॉलम में पुट करना है, लेकिन उससे पहले जो मेरा ऊपर का बैलेंस है उसको नीचे उतार लेंगे और फिर रिसिप्ट कॉलम वाला चीज यहाँ बैलेंस कॉलम में पुट कर देंगे। जी सर क्लियर है। सर फिर 12 जैन को सर क्या है इशूड हो रहा है 1200 यूनिट। हाँ सर हमको ना यही समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यहाँ 1200 इशू हो रहा है तो आप यहाँ तोड़ तोड़ के क्यों लिए? भाई देखिए यहाँ पे ना पहले हमारे पास कितना है 1000 यूनिट है, और हम लोग फीफो मेथड से स्टोर्स लेजर बना रहे बाबू, तो इसलिए पहले जो है वो हम लोग इशू करेंगे। और कितना जरूरत है 200, तो अब नीचे चलेंगे, ठीक है। तो 1000 इंटू 2000 और 200 यूनिट्स 2 रुपये 10 पैसा करके हमारा कितना है 420, 420। अब मेरे पास यहाँ बैलेंस कितना बचा है? 1000 तो पूरा इशू हो चुका है, 600 में से 200 आपका इशू हो चुका है, तो बैलेंस बचा है मेरा 400। क्लियर है बाबू? कितना रेट है? 2 रुपये 10 पैसा वाला रेट का, ये वाला। और फिर उसके बाद इसको इससे इंटू करेंगे तो मेरा 840 आ जाएगा। जी सर अब क्लियर है। सर 22 जैन को क्या हुआ है? परचेज हुआ है। परचेज होगा तो हम लोग रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे 800 यूनिट्स, आपका रेट कितना है 2 रुपये 20 पैसा, इंटू करके आएगा मेरा 1760 का। सर आप बोलते हैं ना जो रिसिप्ट कॉलम में लिखना है लिखे है उसको हम लोग को बैलेंस कॉलम में पुट करना है। हम बोले हाँ बाबू करेक्ट, लेकिन उससे पहले जो आपका बैलेंस है ना ऊपर का उसको हम लोग नीचे पुट करेंगे, फिर रिसिप्ट कॉलम वाला चीज हम लोग यहाँ पुट कर देंगे बैलेंस कॉलम में। सर नेक्स्ट हम लोग का 25 जैन, हम लोग का ना इशू हुआ है आपका 600 यूनिट्स। सर 600 मेरा नीचे से तो हम डायरेक्ट ले लेते सर, नहीं बाबू हम लोग फीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो ऊपर से लेंगे। पहले हम लोग का कितना है 400, तो पहले 400 इशू करेंगे, और कितना जरूरत है हम लोग को 200, तो अब नीचे से हम लोग 200 इशू करेंगे, ठीक है। कौन सा रेट है सर? लिख लिए। इसका क्या रेट है ये लिख लिए, इंटू किए तो मेरा 840 आया, और इसको इंटू किए तो मेरा 440 आया। अब सर मेरे पास बैलेंस कितना बचा है? ये 400 पूरा खत्म हो चुका है, 800 में से 200 हम लोग इशू कर चुके हैं, और मेरे पास बैलेंस बचा है 600 यूनिट 2 रुपये 20 पैसा करके 1320 रुपये सर। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट 31 जैन को भी आपका इशू हो रहा है बाबू, तो यहाँ हमारे पास में सिर्फ एक ही मतलब कि 600 ही क्वांटिटी है और कुछ अलग रेट का नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसमें से 400 इशू कर दिए। कितना रेट है सर? 2 रुपये 20 पैसा, 880 आया, और मेरे पास बैलेंस कितना बच रहा है सर? 200 यूनिट। रेट यही सेम पुट कर देंगे और इनटू करेंगे तो 440 आएगी। अब ये 440 जो है इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, और आपका रिमार्क कॉलम में जो है क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे बाबू, और लाइन टान के बंद कर देंगे, ठीक है। और नीचे का जो मार्जिन है इसको भी इरेज कर देंगे, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो।
और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। सर अब ये जब हो चुका है तो चलिए कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क जो है ऊपर लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ सर, और उससे पहले क्वेश्चन नंबर 27, 28 आपका 29 नंबर, सब फीफो मेथड से ही बनाना है बाबा। ठीक है, 29, 30, नहीं 30 छोड़ दीजिए, वो बेस स्टॉक है, वो अभी हम आपको कराए नहीं है, वो अभी नहीं करना है। आप यही 3 करना है। ठीक है, 27, 28 एंड 29, ये 3 याद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर।